नमस्कार। कैसे हैं आप? एक ऐसी महामारी की विपदा में पूरी दुनिया है कि कहा जाता है कि ऐसी महामारी कभी आई नहीं। अपने आप को विकसित समझने वाले, चांद पर अपनी चमक चमकाने वाली मानव जाति को बड़ा गुमान था कि वो विकसित हो गया है, लेकिन कोरोना की दवा इसके कोविड-19 के आने के 1.5 साल बाद भी ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन इस बीमारी के बारे में इतना पता लगा कि बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से, नज़दीक आने से होता है। इसीलिए इसके बचाव के लिखा गया 2 गज दूरी है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह में मास्क लगाना। लेकिन धार्मिक नशा, उन्माद ऐसा कि लोग ये कहते नजर आए कि हमें कुछ नहीं होगा। जब विशेष रूप से इसकी भीड़ मस्जिदों में दिखी, क्योंकि सामूहिक नमाज जुमे को पढ़ा जाना, जब इसके लिए कई जगह रोक हुई, डंडे पुलिस ने चलाए, तो ये कहा जाने लगा कि खास समुदाय के ऊपर हमला है। यह भी कहा जाने लगा कि सेकेंड वेव जब आया तो ये हिंदुस्तान में क्यों आया? इसीलिए क्योंकि यहाँ राम मंदिर बन रहा है और इसीलिए अल्लाह मियाँ बहुत नाराज है। ये ऑडियो बना बना करके वायरल किए गए, उसके बाद ये ऑडियो वीडियो संग्रह के रूप में वायरल हुई। लेकिन अब जो नई खबर आई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 दर्जन शिक्षक कर्मी, 2 दर्जन प्रोफेसर और लेक्चरर कोरोना की चपेट में मारे गए। लगभग 4 दर्जन शिक्षक और कर्मचारी मिलाकर के चपेट में आए। जब इतनी बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में मौत होने लगी, जबकि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल है, कॉलेज और अस्पताल है, बेहतरीन सुविधा है, उसके बाद भी कुछ ना हो सका, बचाया ना जा सका। तो छात्र संघ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष ने एक नए ढंग से राग अलापा और कहा कि ये कुछ इसमें षड्यंत्र की बू आती है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जब खुद पे आया तो पूरा नशा उतर गया और ये कहा जाने लगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 20 से 25 दिनों में इतने लोगों की मौत, इसकी जांच होनी चाहिए। पता ये चला कि बड़े पैमाने पर प्रोफेसरों की मौत हुई है, जिसमें ऐसे ऐसे विद्वत जन रहे हैं। एएमयू लॉ फैकल्टी के डीन शकील समदानी, प्रोफेसर प्रॉक्टर, प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी, सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एहसान उल्लाह फहद, उर्दू विभाग के प्रोफेसर मौलाना बख्श अंसारी, पोस्ट हॉस्टिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद अली खान, राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर काजी मोहम्मद जमशेद, मौलीजात विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर यूनिस सिद्दीकी, फला फला फला। इस बीमारी ने फिर से मानव जाति को कहा है कि बीमारी जाति धर्म को देख करके नहीं आता, उन्माद फैलाने से नहीं जाता। और फिर ऐसे समय में जब सामूहिक नमाज की ज़रूरत हो तो ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब पहली बार एक तस्वीर आई कि काबा में पूरी तरह से सन्नाटा है, तो यहाँ लोगों ने कहा ऐसी तस्वीर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि काबा में नमाज ना पढ़ा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ग्रुप में नमाज शुक्रवार को ना पढ़ा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सामने आई कि मक्का और मदीना में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, चुने हुए लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। यदि काबा और मक्का और मदीना में ये ना होता तो भारत में करना कितना मुश्किल होता। ये समझा जा सकता है कि जब डंडे बरसाए जाने लगे भीड़ पर, जुमे की नमाज अदा करके निकलने वाले पर, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो प्रकोप है। इसलिए अल्लाह मियाँ का प्रकोप है क्योंकि यहाँ पर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया गया। ऐसे ऐसे षड्यंत्र कई बार आंख खोलते हैं और ये दिखाता है कि बीमारी जाति धर्म संप्रदाय देख कर नहीं आती। इसीलिए हर किसी को सचेत रहने की ज़रूरत है। हर किसी को न सिर्फ अपनी जान की बचाने की ज़रूरत है, बल्कि चूंकि यह बीमारी एक दूसरे से फैल रही है, इसीलिए हर इंसान की ये भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपकी लापरवाही का प्रभाव दूसरे पर ना हो जाए, आपकी लापरवाही की कीमत कोई दूसरा ना ले।
इसीलिए ये षड्यंत्र खतरनाक है कि ये हमें नहीं हो सकता, हमारे मजहब में नहीं हो सकता। ये षड्यंत्र खतरनाक है। इसीलिए प्रकृति कई बार कई संदेश देती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये विश्लेषण कैसा लगा? यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइव विश्लेषण के लिए हमारा दूसरा चैनल द व्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको नियमित मिलता रहे। फिर से एक बार, खुद सुरक्षित रहिए, दूसरे को भी सुरक्षित रखिए। इसलिए ज़रूरी है कि लापरवाही ना कीजिए और धर्मांधता में अपनी बलि और अपनों की बलि ना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।